अगर आपसे देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी पूछा जाए तो आई एम श्योर आप कहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिनके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर शख्स है। लेकिन इस साल कुछ एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली और मुकेश अंबानी को एक महिला ने पीछे छोड़ दिया, और वो इस साल की सबसे अमीर महिला भी है। तो कौन है ये महिला, चलिए जानते हैं। ये महिला है सावित्री जिंदल, जिन्होंने दिग्गज कारोबारियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मात दे दी है। साल 2023 में जिंदल की दौलत में इतना ज्यादा इजाफा हुआ कि दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में गिने जाने वाले अंबानी अडानी समेत देश के कई सारे कारोबारी उनसे पीछे रह गए हैं। ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल की नेटवर्थ में $9.6 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिससे वो भारत की अमीरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर जा पहुंची है। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ $25.3 बिलियन पहुंच गई है, जो उन्हें एशिया की सबसे अमीर महिला बना देता है। उन्होंने विप्रो के अजीम प्रेमजी को पीछे छोड़ते हुए 5वां स्थान हासिल किया है। अजीम प्रेमजी की जो संपत्ति है वो $24 बिलियन है। वहीं अगर हम देखें कि इस साल की नेटवर्थ में किसमें कितना इजाफा हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मुकेश अंबानी है चेयरमैन, उनकी संपत्ति में $5 बिलियन का इजाफा हुआ है। उनकी नेटवर्थ $92.3 बिलियन पहुंच गई है और वो एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। वही अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की बात करें तो उनकी दौलत में इस साल गिरावट देखने को मिली है और उनकी दौलत $35.4 बिलियन कम हो गई है। हालांकि इसके बावजूद भी वो देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दौलत $35.4 बिलियन घटकर अब $85.1 बिलियन रह गई है। एक वक्त ये भी था जब गौतम अडानी देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे, हालांकि अब वो सेकंड नंबर पर आ गए हैं। साल के अंत में कंपनी के शेयर्स में उछाल दर्ज किया गया है, तो अब आगे उम्मीद है कि उनकी जो नेटवर्थ है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी, जिसका असर उनकी संपत्ति पर भी पड़ा था। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ में $9.6 बिलियन का इजाफा हुआ है। ऑल्दो जिंदल के बाद और भी ऐसे कई कारोबारी हैं जिनकी नेटवर्थ में इजाफा हुआ है और उनकी दौलत में इजाफा मुकेश अंबानी से ज्यादा हुआ है। तो दूसरे नंबर पर जिंदल के बाद आते हैं HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस शिव नादर। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में $8 बिलियन का इजाफा हुआ। DLF के KP सिंह की दौलत इस दौरान $7 बिलियन तक ऊपर चढ़ गई है। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और शपूरजी पेडोलॉजी ग्रुप के शपूर मिस्त्री की संपत्ति में $6.5 बिलियन का इजाफा दर्ज किया गया है। इसके अलावा सुनील मित्तल, MP लोढ़ा, रवि जयपुरिया, दिलीप सांघवी समेत कई कारोबारियों की जो दौलत है इस साल काफी हद तक बढ़ गई है। अगर हम बात करें कि सावित्री जिंदल कौन है, तो सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन एमेरिटस है। इस कंपनी की शुरुआत उनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने की थी। उनकी कंपनी JSW की स्टील इंडस्ट्री पर अच्छी पकड़ है। इसके अलावा जिंदल ग्रुप का कारोबार JSW एनर्जी, जिंदल पावर, जिंदल होल्डिंग्स, JSW सॉ और जिंदल स्टेनलेस कंपनियों के जरिए कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। पति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना मौत के बाद सावित्री जिंदल ने ओपी जिंदल ग्रुप के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला था और ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भी किया है। अब आने वाले साल में ओपी जिंदल ग्रुप ने JSW सीमेंट की लिस्टिंग की योजना बनाई है, जिससे ग्रुप की वृद्धि को और भी बढ़ावा मिल सकता है। सावित्री जिंदल इस साल ऐसी महिला है जिन्होंने अंबानी अडानी को पीछे छोड़ दिया है नेटवर्थ सर्ज के मामले में, क्योंकि उनकी जो नेटवर्थ में इजाफा हुआ है वो $9 बिलियन के आसपास हुआ है और मुकेश अंबानी के डॉलर में $5 बिलियन का इजाफा हुआ है। वीडियो इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।